राजस्थान की भूमिका लोकसभा चुनावों में क्या होगी, ये बहुत हद तक साफ हो चुका है। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो टिकट बांटे गए हैं अब तक राजस्थान में, उसका पूरा एनालिसिस करना जरूरी है। किसके टिकट कटे, किसको फिर से बटे, और किसके कटना जो थे टिकट उसकी वजह क्या है, और वो वजह समझकर भाजपा किस तरह से टिकट दे रही है, इस सब का एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा। हनुमान बेनीवाल को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है, और मुंह की इसलिए खानी पड़ी है क्योंकि जिसके बूते और जिसके साथ हनुमान बेनीवाल पिछली बार सांसद बने थे, उस भाजपा से उन्होंने किनारा कर लिया था, और इसलिए भाजपा ने भी अब उनसे दूरी बना ली है। ज्योति मिर्धा को विधानसभा लड़वाने के बाद विधानसभा में भले ही वो हार गई, लेकिन फिर भी नागौर में उन्हें एक बार फिर से टिकट देकर मौका दिया है। और ये मौका इस सोच के तहत दिया है, इस कैलकुलेशन के तहत दिया है कि विधानसभा चुनावों में मोदी फैक्टर भले ही थोड़ा कम काम कर रहा हो, जिसकी वजह से शायद ज्योति मिर्धा नहीं जीत पाई हो, क्योंकि विधानसभा चुनावों में लोकल फैक्टर्स भी बहुत काम करते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर पुरजोर तरीके से काम करेगा, और मोदी फैक्टर के साथ जब ज्योति मिर्धा की पॉपुलैरिटी ऐड होगी तो नागौर जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जो नरेटिव वो लग चुका था कि वो जाट उम्मीदवारों के साथ कुछ खास अभी बेहतर नहीं कर रहे, वो नरेटिव भी कम होगा, और वो ज्योति मिर्धा के जरिए अपना जो जाट बाहुल्यपन है उसको बढ़ाएगी। कहीं ना कहीं जाट राजनीति में भाजपा का जो योगदान है उसे बढ़ाएगी, और इसके लिए ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट दिया गया है। यही समीकरण ध्यान में रखते हुए कि अब अगर राजस्थान विधानसभा और राजस्थान संगठन में कहीं ना कहीं जाटों का प्रतिनिधित्व बीजेपी में कम हो रहा है, लेकिन लोकसभा में उसकी भरपाई करनी है, इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़े बहुत विरोध के बावजूद भी कैलाश चौधरी को फिर से बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट से टिकट दिया है, जिससे यह साफ होता है कि बीजेपी जाट टिकट्स के बारे में बहुत सीरियस है, और उनके साथ किसी भी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। यही नहीं, अगर आप जालौर सीट की बात करेंगे तो देवजी पटेल को वहां से टिकट नहीं दिया गया है, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव भी हार गए थे, और उनकी बजाय वहां से भी कैंडिडेट जो उतारा गया है वो कहीं ना कहीं जाट है। और इससे साफ साफ समझ में आता है कि जाटों को पूरी तरह से तवज्जो यहाँ पर दी जा रही है। और इससे अगर हम समझे तो रूपाराम चौधरी को यहाँ पर टिकट दिया है, और यहाँ भी जाट फैक्टर का इस्तेमाल पूरा किया गया है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने की वजह से, विधानसभा चुनाव में पूरा साथ देने की वजह से मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी टिकट रिपीट किया गया है, और जोधपुर से उन्हीं को आगे किया गया है जिन्होंने शिकस्त अशोक गहलोत के साहस, अशोक गहलोत की मेहनत और उनके बेटे को हराकर पूरी तरह से अपने रिजल्ट्स दिए थे। उन्हें बहुत बड़ा मंत्रालय भी दिया हुआ था, उनका भी टिकट कहीं ना कहीं रिपीट किया है। समझने वाली बात यहां पर यह है कि इस बार राज्यसभा से भूपेंद्र यादव को लोकसभा बुलाया गया है, और अलवर से लड़ने के लिए कहा गया है। अलवर से इससे पहले बाबा बालकनाथ लड़ते थे, जिन्हें राजस्थान की राजनीति में लाने के लिए विधानसभा लड़ाया गया था, और इसलिए भूपेंद्र यादव को भेजा गया है। आपको ज्ञात है कि भूपेंद्र यादव ने बहुत बेहतरीन काम किया है भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में, और कहीं ना कहीं मोदी शाह के भी वो बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए उनको अब एलिवेट किया गया है और अलवर के लोकसभा से टिकट दिया गया है। अब वो एक कहीं ना कहीं लोकप्रिय चेहरा बन जाएंगे, और उसके बाद इनके मंत्री बनने की उम्मीद भी बहुत ज्यादा लगाई जा रही है, बहुत ज्यादा है। वहीं अगर बात करें हम अर्जुन राम मेघवाल की, तो अर्जुन राम मेघवाल प्रधानमंत्री मोदी के बहुत ही करीबी और बहुत ही पसंदीदा नेताओं में से एक है, इसीलिए बीकानेर से उनका भी टिकट रिपीट किया गया है। वो पहले ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं
पिछड़े समुदाय से भी आते हैं, तो दोनों ही समीकरण उनके साथ बहुत बेहतर बैठते हैं। इसलिए अर्जुन राम मेघवाल को फिर से रिपीट किया गया है। अर्जुन राम मेघवाल वित्त जैसा बहुत ही क्रूशियल मंत्रालय पूरे भारत सरकार का संभाल रहे थे। इससे आप समझ सकते हैं कि उन पर कितना ज़्यादा भरोसा था। लेकिन चूरू से राहुल कसवा को कहीं न कहीं राजेंद्र राठौड़ के जयचंद बनने का भुगतान करना पड़ा है, उनका टिकट कट गया है। समझने वाली बात, देखने वाली बात ये है कि भाजपा ने एक और ट्रम्प कार्ड खेला है। वहां से दिव्यांग खिलाड़ी यानी कि देवेंद्र झांझड़िया को टिकट देकर ये बताया है कि भाजपा दिव्यांगों के साथ है, खेलकूद करने वालों के साथ है, और इसलिए वहां से देवेंद्र झांझड़िया को टिकट दिया है। इससे कहीं ना कहीं एक इमेज जो है वो भाजपा की बढ़ेगी और पब्लिक में ह्यूमैनिटेरियन फिगर जो है वो भाजपा का और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं अगर बात करें हम सुमेधानंद सरस्वती की, तो सीकर से फिर से एक बार सुमेधानंद सरस्वती पर बहुत ज्यादा भरोसा जताया है। जाट कैंडिडेट्स पर भरोसा जताना जरूरी है, और जाट के साथ साथ हिंदू छवि से वो आते हैं, सन्यासी वेश धारण करते हैं, इसलिए उनको भी रिपीट किया गया है। और ये भी बहुत ही अच्छा कदम बताया जा रहा है, क्योंकि हिंदू छवि, जाट को एक साथ रखना और कहीं ना कहीं परफॉर्मर्स को वापस रिपीट करना, ये भाजपा का इस बार पूरी तरह से अपना एक तरीका रहा है। पाली से फिर से पीपी चौधरी को रिपीट किया गया है। फिर से एक बार जाट कैंडिडेट वो है और कोई भी रिस्क उनके साथ नहीं लिया गया है। लेकिन उदयपुर से अर्जुन राम मेघवाल का टिकट काट के मन्ना लाल को दिया गया है, जिससे साफ अर्जुन राम मीणा का टिकट काट कर उनको दिया गया, जिससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको बीजेपी ने किनारा कर दिया गया है। अगर आप देखें तो बांसवाड़ा से जो कांग्रेस के दिग्गज मंत्री आए थे, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उनको टिकट दिया गया है। और बांसवाड़ा से इससे पहले जो कनकमल कटारा थे उनका टिकट काट दिया गया है, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लाया गया तो उन्हें एडजस्ट तो करना ही था, हालांकि उनका विरोध काफी है। अब देखना ये होगा कि वो किस तरह से ये सीट जीतते हैं इस विरोध के बावजूद। कोटा से बहुत ही लोकप्रिय लोकसभा के मौजूदा अध्यक्ष ओम बिरला को फिर से टिकट दिया गया है। वो टिकट भी कहीं ना कहीं रिपीट किया है, और इससे भी साफ तौर पे पता चलता है कि बीजेपी परफॉर्मर्स को रिपीट कर रही है और कहीं ना कहीं जाट समुदाय के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही। वसुंधरा राजे के बेटे को भी फिर से एक बार टिकट दिया गया है झालावाड़ से, और इससे साफ होता है कि वसुंधरा राजे के साथ भी समीकरण ठीक किए गए हैं। और अगर राजस्थान के बाहर के टिकट्स की बात करें तो अमित शाह को गुजरात की एक अहम सीट से टिकट दिया गया है, और साथ ही साथ जो टिकट्स सामने आए हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान को भी विदिशा से टिकट दिया गया है, जिससे साफ ये भी होता है कि शिवराज सिंह चौहान को भी अब राष्ट्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है। और जिस तरह से सजेशंस थे, जिस तरह से राजनीतिज्ञों की बातचीत थी कि शिवराज सिंह चौहान को अगर केंद्र में लाकर सामाजिक कल्याण मिनिस्टर बनाए तो उनकी सामाजिक स्कीम्स जो मध्य प्रदेश में फेमस हुई थी वो अब राष्ट्रीय लेवल पर भी ला सकते हैं। और इससे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली लिस्ट में शायद वसुंधरा राजे का भी नाम होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये साफ हो जाता है कि बड़े नेताओं को अगर उनके प्रदेश में तवज्जो नहीं दी तो उन्हें एक बड़ा रोल राष्ट्रीय लेवल पर देने के लिए ये काम किया गया था। इसी तरह से भाजपा ने कई सारे संदेश दिए हैं, लेकिन ये साफ है कि इस टिकट के ऐलान के बाद, इस पहले 15 लोगों के टिकट के ऐलान के बाद कहीं ना कहीं जाट समुदाय को काफी संतोष मिलेगा, क्योंकि उनमें अब काफी टिकट बांटे गए हैं और कई सारे चेहरों को रिपीट भी किया गया है। कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट्स में लिखिए, और अगर आपका भी कोई सजेशन है तो कमेंट जरूर कीजिए। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत करें सही गाइडेंस के साथ, और इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल आपका साथी बन सकता है। सो डोंट हेजिटेट, ज्वाइन ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल टेलीग्राम चैनल नाउ, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी।